चलिए आइए आज सीख लेते हैं इसका बेसिक में कि वैसी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी तो हम लोग सीखे वैसी संख्याओं का वर्गमूल या घनमूल जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, इसे देखने के बाद ही आप खुश हो गए होंगे। निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा परेशान करता है ये, लेकिन देखिए एकदम आसान तरीका से सटीक तरीका से सीखेंगे। मैं आपको कंसेप्चुअली भी बताऊंगा, हॉट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर हॉट ट्रिक बताते हैं इस सब का, लेकिन कहाँ पे करेक्ट आने के आंसर संभावना है और कहाँ पे आप फंस सकते हैं ये भी हम बताएंगे। यहाँ देखिए 7 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा भाग विधि। फर्स्ट मेथड मैं भाग विधि से ही बताऊंगा, और यही वाला इसमें जैसे कि उसका तो ट्रिक हम पूर्ण वर्ग संख्या का बता ही चुके हैं, उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसका सबसे करेक्ट आंसर भागे विधि से आता है। ऐसे हम ट्रिक भी बताएंगे, जो आपको अच्छा बुझाए उसको अपना लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए भाग विधि तो बचपन से बनाते आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा 2-4 सेकंड, लेकिन सही आंसर करेक्ट। तो बोले सर 7 है ना, यहाँ पे 7 है, इसका हमें निकालना है। तो 7 है तो ऐसा कर देते हैं कि पहले 2 बार लगा देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 2 जितना बार लगाएंगे नीचे लिख दिए तो बच गया 3, इधर जोड़ देंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं याद। अब क्या होगा, अब 4 से तो लगेगा नहीं, अब कुछ उतारने के लिए भी नहीं है, तो यहाँ दशमलव देंगे, और दशमलव के बदले भाग में दशमलव बैठाते हैं तो 1 शून्य देते हैं, अब वर्गमूल में दशमलव बैठाते हैं तो 2 गो शून्य देते हैं, 2 गो जीरो देते हैं, तो 2 दे दिए। अब यहाँ पर कई बार लगाएं कि 300 के करीब आए, तो बोले सर 5 बार लगाते हैं तो ऊपर नीचे दोनों में ना लिखना पड़ेगा, तो 45 5 225 होता है, तो 6 बार लगा देते हैं। 6 छक 7 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छक 36 के 6 बचा 3, 6 छक 24 3 27 हो गया काम, यानी कई बार लगाए 6 बार, ठीक है। अब घटा देते हैं, 300 में से 276 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24, कितना हुआ 24, फिर 2 शून्य बैठाते हैं। अब इसको जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 4 1 5 52। अब कई बार लगाएं कि 2400 के करीब करीब आ जाए जी, तो बोले सर 5 बार लगाएंगे तो 2500 हो जाता है, तो 4 बार ना लगेगा आप, तो 4 बार लगाइए, तो 4 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 5 24 24 96, यानी 20 96, यानी कि अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 अंक तक निकालना है तो यही आंसर हो गया। यदि 3 अंक तक निकालना रहता तब हम लोग आगे बढ़ते, जैसे इसको घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9 में से 9 गया 0, ये बच गया हम लोग का कितना 23 में से 20 गया 304। अब इसको डबल जीरो लगाते कब, जब 3 अंक तक ऑप्शन रहेगा तो, और 2 अंक तक रहेगा तो यही हम लोग का आंसर हो गया। 7 का वर्गमूल 2.64। अब उतना याद नहीं रखेंगे ना, √2 का याद है, √3 का याद है, लेकिन उतना कितना याद रखते रहेंगे। तो ये हुआ सटीक निकालने का तरीका, मैं सभी सिखाऊंगा। पहले ये देखिए, ये हम लोग का हो गया क्या आपका भाग विधि से, और ये सटीक आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा। लेकिन कभी कभी जानते हैं क्या होता है, 2.64 ऑप्शन में देगा, 2.66 2.67 भी दे देता है। अब इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ हॉट ट्रिक। क्या बता रहा हूँ, हॉट ट्रिक, बड़ा ही ध्यान से समझना है कि बहुत मज़ेदार से इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। देखिए एकदम समझना है, हम कुछ फार्मूला नहीं लिखेंगे। √7 का वर्गमूल निकालना है ना, तो 7 को ऐसा भाग में तोड़िए ना कि 7 को 2 भाग में बांटिए, एगो पूर्ण वर्ग हो, एगो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है नहीं भी, जोड़ के चाहे घटा के 7 आ जाना चाहिए। तब बोले सर इसको हम 9 - 2 लिख सकते हैं या 4 - 3, कोई भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी 4 + 3 भी लिख सकते हैं, 9 - 2 भी लिख सकते हैं 7 को। तो चलिए एगो 9 लिख दिए, एगो 2, देखिए ना 9 में से 2 गया। अब देखिए इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकालते हैं, कैसे निकलेगा। 7 को हम लोग 9 - 2 लिख दिए हैं, 9 यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं, यदि प्लस रहे तो प्लस का, 9 - 2 7 होता है ना। अब जो पूर्ण वर्ग है उसको रूट कर दीजिए, माइनस है तो बीच में माइनस, आज जो पूर्ण वर्ग नहीं है या है भी तो छोटा वाला को यहाँ पर लिख देंगे, कितना यहाँ पे हम लोग लिख दिए 2 ऊपर में, अब बटा इसका रूट कितना होगा 9 का, तो 3, और उसका दुगना करके लिख देंगे, 3 दूनी 6। फिर से आ जाइए, बड़ी मज़ेदारी से वर्गमूल निकाल रहे हैं। एक तो भाग विधि से बचपन से जान रहे हैं और यही करेक्ट आने की पूरी संभावना है, इससे लगभग में आएगा, यह एक ट्रिक है। देखिए √7 है, इसका वर्गमूल निकालें, इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे, 4 + 3 भी तोड़ सकते हैं, तभी लगभग में उतने आंसर आएगा। और यहाँ पे हम लोग 9 - 2 भी तोड़ सकते हैं, 9 - 2 तोड़ दिए। अब जो पूर्ण वर्ग है उसको रूट में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो
प्लस उसके बाद माइनस लिखने के बाद इसको ऊपर लिखेंगे जो शेष बचा हुआ है, और इसका 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो नीचे लिखेंगे उसका दुगना 3 दूनी 6, इसके नीचे लिखेंगे, आगे बताएंगे और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना, तो बोले सर इसका तो 3 होता है, आई काट देंगे तो ये 2 का 2 तिया 6, तो 1/3 हो गया। अब एलसीएम 3 तिया 9 में से 1 घट गया 8/3, 8 में 3 से भागा दीजिए, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे 6 तिया 18, फिर 2 बच गया 6 तिया 18, तो 2.66 आया, यहाँ 2.64 आया, यानी लगभग में सेम ही आया, ठीक है ना। तो ये हुआ हाउ ट्रिक, ये हुआ अनुमान विधि, मतलब भाग विधि। भाग विधि से बनाइएगा, एकदम करेक्ट आएगा, इधर उधर कुछ नहीं घसकेगा, एक को पॉइंट नहीं घसकेगा, यहाँ पर से घसक सकता है, तो मतलब 99.99% लगभग में आंसर देता है, कभी कभार ऐसा स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा छोटा वर्गमूल रहेगा तो, बड़ा रहेगा तो रहेगा, और बड़ा रहेगा तो यह विधि तो लगाना मुश्किल ना हो जाएगा, कितना बड़ा का वर्गमूल याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी हम आपको हाउ टू ट्रिक से बता देते हैं, और क्या हाउ ट्रिक से वर्गमूल निकालना। जैसे √8 है तो 8 के हम 9 अब -1 लिख सकते हैं ना, 9 है अब -1 के रूप में, छोड़िए ना यहाँ पे माइनस नहीं लिखे, सीधा समझिएगा ना, 9 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका लिखेंगे रूट अंडर, पूर्ण वर्ग वाला को रूट में देंगे, माइनस है तो माइनस, इसको 1 ऊपर में, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोले सर 9 के वर्गमूल 3 होता है, तो 3 दूनी 6, यानी फाइनली हम लोग क्या आ जाएगा 3, चूंकि इसका वर्गमूल 3 और -1/6, 3 -1/6 होता है कितना 6 तिया 18 में से 1 गया 17/6, 17 में 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 दशमलव, बचा कितना जी 17 में 12 कट गया तो 5, तो 5 पर 0 50, तो 6 8 48, 2.8 आ गया, हो गया आंसर 2.8। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। 13 का निकालना है, तो बोले सर 13 को तोड़ दीजिए ना, ऐसे 9 + 4 लिख सकते हैं ना। तो अब इसको या इसको कोई पूर्ण वर्ग लेके चल दीजिए, हम बड़ा वाला कोई लेके चल देते हैं, एगो पूर्ण वर्ग के रूट में, अब प्लस है तो प्लस 4 को ऊपर, और 9 के रूट कितना होता है जी 3, 3 के दुगना कितना होता है 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 3 और प्लस 2/3, अब 3 तिया 9 2 11/3, 11/3 को भाग देंगे तो आएगा कितना, तो बोलिए सर 3 तिया 9, तो 3 दशमलव बच गया 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी 3.66 या 3.67, यही ना होगा। अब आगे आ जाइए, 11 का निकालना है, तो बोलिए सर 11 को 9 + 2 लिखिए ना सकते हैं, तो अब इसका वर्गमूल के रूप में लिख देंगे √9, अब प्लस है तो प्लस ऊपर 2, और इसका √9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 2 इकाई 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 + 1/3, 3 तिया 9 1 10/3, अब 10 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 3 तिया 9, 3.11 आते रहेगा, और क्या सॉरी 3.33। क्लियर है, यानी 11 का वर्गमूल हो गया 3.33 या 3.34 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ना, तो आराम से हम लोग हाउ ट्रिक से निकाल सकते हैं, और ये वाला विधि तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, आराम से जानते होंगे। चलिए 26 का निकालना है, तो 26 का निकालना है तो क्या करें, बोले सर 26 को 25 + 1 तोड़िए ना सकते हैं। अब इसको जो पूर्ण वर्ग में उसको वर्गमूल लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, यदि माइनस रहता तो माइनस, ऊपर में छोटा वाला 1 और नीचे देखिए, ये 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 5 के दुगना कितना होता है जी 10। क्या मजा है, देखिए अब क्या हो गया 25 के 5 हो गया, अब प्लस में 1/10 हो गया। हालांकि आप 5.1 लिखिए सकते हैं, क्योंकि 10 से भाग देना है तो, या तो 10 × 5 = 50, 51/10, 51/10 मतलब 5.1। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हुआ उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिए और जम के शेयर करना है, एक विद्यार्थी वंचित ना रहे। एक बार हमारे चैनल को जरूर से जरूर पूरा विजिट करिए। अब तो और मजेदार चीज सीखेंगे। ये तो सीख लिए दशमलव नहीं था, अब ये फंसाया था 2018 में, अब हम लोग इसको फंसाएंगे। देखिए कैसे, देख लेते हैं इसको भी, आराम से देखते हैं। इसको भी मैं 2 विधि से बताता हूं, एक सटीक विधि और फिर से एक हॉट ट्रिक विधि। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो हम लोग भाग विधि इसका भी देखेंगे। भाग विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी एकदम लगभग में 2 3 4 ऑप्शन दे देता है, तो वहां पे भाग विधि काम आएगा। देख लीजिए, हम लोग वर्गमूल में क्या पढ़े थे,
कि 2 अंक के बाद दशमलव होता है तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा वर्गमूल में। यदि किस संख्या के 4 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव होगा। लेकिन यहाँ तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आधा अंक के बाद दशमलव कहाँ से लाए भैया, कैसे होगा? प्रॉब्लम है ना। और 2018 में बहुत एकदम पूछ के गर्दा उड़ा दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन अब हम लोग इसको गर्दा उड़ाएंगे। देखो कैसे, यदि कहीं पे 0.09 है तो आप इसका फटाक से वर्गमूल 0.3 लिख देते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होगा और 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद। लेकिन अभी तक आप एक बात को गौर नहीं किए कि क्या मजेदारी इसमें होता है वर्गमूल में। वर्गमूल का इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको सिखाते हैं। वर्गमूल का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, वर्गमूल का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देखिए, यदि आप 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 से नीचे जितना जाएगा, जैसे 0.9, 0.8, 0.3 जितना जाएगा उसका वर्गमूल जो है ना वर्गे से बड़ा हो जाता है। अभी देखिए ना, 25 है वर्गमूल, देखिए वर्ग बड़ा है वर्गमूल छोटा है, 16 है 4 है, 9 है 3 है, 4 है 2 है। लेकिन आप एक चीज गौर नहीं किए, यहाँ पे वर्गमूल उसका 5वां भाग है, यहाँ पे 4था भाग है, यहाँ 3रा भाग है, यहाँ 2रा भाग है, यहाँ आते आते वर्गमूल बराबर हो गया। मतलब जैसे कमते जा रहे हैं उसकी तुलना में वर्गमूल का मान बढ़ते चला जा रहा है। मतलब यहाँ आते आते वर्गमूल बराबर हो गया। अब इसके नीचे जैसे ही जाएगा 1 के नीचे वर्गमूल भी वर्गवा से बड़ा होगा। कैसे? 0.09 का वर्गमूल होता है 0.3। अब 0.3 है तो 3 के बाद 0 तो बैठा सकते हैं ना। देखिए यहाँ भी 3 गो अंक है, यहाँ भी 3 गो अंक है। इसको क्या पढ़िएगा? 0.9 को 90 ना पढ़िएगा और इसको 30 पढ़िएगा। ये बताओ 9 बड़ा होता है कि 30 बड़ा होता है ना। अब प्रूफ हो गया ना कि 1 से नीचे वर्गमूल का मान उसके वर्ग से बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके ऊपर जाएंगे, जैसे ये सब देख लीजिए, वर्गमूल का मान वर्ग से छोटा होता है। यानी कंफर्म है कि इसका मान 0.3 आने की तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसका मान जब भी होगा तो इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 से नीचे है। इसका मान जब भी होगा तो इससे क्या होगा? बड़ा। अब ऑप्शन देखे कि ये क्या ऑप्शन इससे बड़ा है, ये है 0.9 से। अब इतना बड़ा भी नहीं होगा कि 1 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि 0.9 से बड़ा ही होगा। 0.9 से बड़ा ही होगा, कुछ भी बड़ा हो लेकिन बड़ा होगा। अब एक के ऑप्शन 0.9 से बड़ा है, बाकी सब छोटा है, तो तुरंत आंसर मार दीजिएगा ना जी, कोई डाउट नहीं है ना, आराम से। फिर से मैं दोहराता हूं, किसी भी संख्या का वर्गमूल उसके वर्ग संख्या से छोटा होता है, लेकिन कब तक? 1 तक। 1 आ गया तो बराबर हो गया। अब 1 से जितना नीचे जाएगा तो वर्गमूल भी वर्ग से बड़ा होता है, प्रूफ भी कर दिए हैं। तो जैसे इसका वर्गमूल निकालना है 1 के अंक के बाद दशमलव, तो निश्चित है इसका वर्गमूल इससे बड़ा होगा। 1 के ऑप्शन बड़ा है तो मार दीजिएगा। लेकिन बोले सर 2-3 ऑप्शन रहा तो, जैसा परेशान किया था पिछला साल, तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो भाग विधि से बनाएंगे। 0 पॉइंट, पहले बात तो यहाँ पर 0.9 लिख देते हैं, इसको ऐसे करके देख लीजिए, 0.9 लिख देते हैं रूट में, पॉइंट काट देंगे तो बटा में 10, अब ऊपर भी 10 नीचे भी 10 कर देंगे। इसको और ट्रिक से भी बताएंगे। तो ऊपर हो गया √90 और नीचे हो गया 10। यानी भाग विधि से हम लोग 90 का वर्गमूल निकाल देते हैं। अब 10 है तो 1 अंक और पहले कर देंगे दशमलव को। तो यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू किए 90 का वर्गमूल। तो कई बार लगेगा? तो बोले सर लगेगा हम लोग का तो सबसे पहले ये पेयर ही है, तो लगेगा हम लोग का 9 बार, क्योंकि 9 9 81 होता है, तो 9 बार लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9। लेकिन चूंकि बाटा में पहले से 10 के कितना है, चूंकि 100 है, लेकिन ये वर्गमूल में पूरा है तो निकलेगा तो 10 है ना होगा। तो यहाँ पे पॉइंट तो एगो पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 पॉइंट, फिर 9 9 81, फिर बच गया कितना? 9। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 18 हो गया। कितना हो गया? ध्यान से समझिए, 18। अब कई बार लगाएं कि यहाँ पर 2 को शून्य बैठाएंगे ना, चूंकि पॉइंट दिया हुआ है तो डबल शून्य, तो डबल शून्य बैठाएं। कई बार लगाएं कि 900 के करीब आए, 5 बार 18 25 90 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार लगाते हैं, 4 ऊपर 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। यानी 4 चौका 16 के 6, बच गया कितना? 1, 4 8 32, 1 33 का 3 बच गया, 3 4 का 4 3 7। अब इसको घटाइए, लेकिन इतने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.94 इसका वर्गमूल हो गया। यानी इसका आंसर हो गया 0.94। 3 अंक तक निकालना रहेगा तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 अंक तक होता है। देखिए 0.9 से बड़ा नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एगो 0 दीजिए तो ये ना भी ना बनेगा, ये 94 बन गया। इसलिए एक कॉन्सेप्ट तो माइंड में रखिए कि 1 से यदि छोटा है, 1 से यदि छोटा है तो निश्चित रूप से
वर्गमूल ही वर्ग से बड़ा होगा। यदि एक के ऑप्शन में मान लीजिए बाकी सब रहता 0.78, 0.84, 0.83 और एक को रहता 0.94, तो आप ऑप्शन मार के निकल जाते ना ये कॉन्सेप्ट से कि एक से जब छोटा होता है तो वर्गमूल वे वर्ग से बड़ा होता है। ये वो कॉन्सेप्ट है, माइंड में फिट रखिए। और नहीं तो ये भाग विधि से बताएंगे। अब बोलिए कि सर हाउट्रिक विधि से कैसे बनाएं, तो हाउट्रिक विधि वाला तो फिर वही वाला नियम लाएंगे जिस प्रकार से ये वाला बताए हैं। ई वाला कैसे लाएंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हाउट्रिक विधि से भी बता ही देता हूँ। ये हम लोग को निकालना 0.9 को हम 90 बना देते हैं। 90 को यदि हम दशमलव को अभी इग्नोर करेंगे, 90 को यदि हम बोले कि इसको ऐसा तोड़िए कि एगो पूर्ण वर्ग है, तो बोले सर 90 को तो हम लिख सकते हैं कितना, 81 या प्लस 9, 81 या 9 ना 90 होगा जी। अब क्या करेंगे तो बोले सर आप ही तो बताए थे, इधर घेर देते हैं, इसको बता रहे हैं। इसको क्या करेंगे रूट अंडर, तो बोले सर इसको रूट अंडर 81 करेंगे, प्लस है तो प्लस, इसको ऊपर में 9। अब ये बताओ 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, यहाँ पर उसका दुगने ना लिख रहे थे इधर, तो ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18। देखिए इसमें लैंग्वेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं 9 का 9, 9 दूनी 18, ई बच गया 9, चूँकि 81 का 9 होता है, और प्लस 1/9, 9 और प्लस 1/9 प्लस 1/2 बच गया। 9 प्लस 1/2 को हम लिख सकते हैं 9.5, लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉइंट पहले से, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये 0.95 आया और 0.94 आया, तो बहुत ज़्यादा अंतर आया नहीं आया ना, तो लगभग में आंसर मार के निकलिए ना जाइएगा। मतलब वहाँ है जो एकदम करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन 99% तो इसमें लगभग में न देगा, तो आराम से आप आंसर मान लीजिएगा 0.95 आ गया। तो बोले सर उसी विधि से तो हम लोग इसको भी बना ही सकते हैं ना, तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसको साफ कर लेते हैं और ये 3 गो आप बताएंगे तो पूरे तरीका से माइंड में सेट हो जाएगा। मैं आपको भाग विधि से भी बता दिया हूँ, हाउट्रिक विधि से भी बता दिया, यहाँ भी भाग विधि से भी बता दिया, हाउट्रिक विधि से भी बता दिया। आपको क्या करना है, सीखना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, इस सभी जितना क्वेश्चन लिखा है इसी को अपने से लिख लेना है एक पेज पे साफ से, और कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार बना लेना है, और ऐसा 10 20 30 संख्या लिख लेना है, जैसे रूट अंडर 15, रूट अंडर 14, रूट अंडर 19, कुछ भी ऐसा लिख लेना है और आराम से हाउट्रिक से बना लेना है। लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। आप पे निर्भर करता है कि कितना लॉन्ग समय तक आप याद रखें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना लॉन्ग समय तक याद रखेंगे। तो देखते हैं और जो शेष बचा उसको नेक्स्ट। चलिए आइए देख लेते हैं अब आराम से। चलिए ऊपर लिखते हैं ताकि आराम से दिखे 0.8 रूट अंडर। अब यहाँ पे इसको 80 बना देते हैं। 80 को ऐसा तोड़े ना कि जोड़ के या घटा के एगो पूर्ण वर्ग आना चाहिए, तो बोले सर इसको हम 80 को 81 - 1 तो लिखिए ना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे 64 + 16 भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। तो 81 - 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे और क्या, इसको जो पूर्ण वर्ग वाला है रूट में माइनस हो तो माइनस, ऊपर में 1 चल जाएगा, इसका क्या होगा जी 9 होगा, तो 9 दूनी 18, दुगना करके नीचे में लिखना। अब क्या हो गया इसका 9 - 1/18। अब या तो भाग दे के जे घटा दीजिए, या 18 9 में 162 में से 1 गया 161/18, 18 से भाग दीजिए। 18 से भाग देंगे तो 18 8 144, ठीक है ना। 18 9 में 162 होता है, तो 8 बार लगेगा। 18 8 144, लेकिन दशमलव इधरे रहेगा, ये ध्यान रखिए। 18 8 144, तो बोले सर 161 है, आप 144, तब बच गया 17। 17 पर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो हो जाएगा कितना 18 9 में 162, 9 बार, यानी 0.89 हो गया लगभग में, यानी कि 0.8 का वर्गमूल हो जाएगा 0.89, या तो हम कह सकते हैं 0.89। क्लियर है, लगभग में इतने आंसर होगा, निश्चित रूप से सही होगा, गलत होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब मान लिया जाए ऑप्शन में 0.89 0.88 0.87 ऐसे करके दे दिया हो, तो फिर हम लोग भाग विधि लगाएंगे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसा देता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा दे सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो हो ही गया, अब इसको भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए बढ़िया से, 0.5 है, इसको हम लोग 0 बैठा देते हैं, तो इसको ऐसा तोड़ेंगे कि एगो पूर्ण वर्ग हो, तो 50 है तो 49 + 1 तो लिख ही सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख देंगे रूट अंडर 49 + 1, और नीचे में 49 के रूट कितना होता है 7, तो 7 दूनी 14। अब ये कितना हो जाएगा 7 + 1/14, 14 7 98 और 1 99, 99/14,
14 से भाग देंगे, 14 सते 98, पॉइंट तो इधरे हो जाएगा 0 पॉइंट, चूंकि दशमलव तो पहले से इसलिए 0 पॉइंट ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो 0 पॉइंट 14 सते 98 बच गया, एक पर 0 देंगे। तो बोले सर 1 पर 0 दीजिएगा तो 10 ना बन जाएगा। तो 10 में 14 से भाग देंगे तो फिर क्या लगेगा, 0 बार, 0वें बार ना लगेगा जी। तो 0 बार लग गया तो फिर उस पर 0 देंगे तो 100, तो फिर 14 सते 98 यानी 0.707, या 0.70 भी दे सकता है ऑप्शन में, या 0.71 भी दे सकता है, लगभग है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर देखिए, सबको आप देख रहे हैं कि जब एक से जो छोटा है उसको गौर से देखिएगा तो उसका वर्गमूल भी उससे बड़ा होगा। देखिए इससे ही बड़ा है, इसका वर्गमूल आप कितना लाए, तो बोलिए सर इसका ही वर्गमूल ये लाए थे ना, बड़ा हो गया। इसका वर्गमूल आप लाए कितना, 0.707, इससे बड़ा। इसका वर्गमूल 0.4 से बड़ा ही होगा, देख लीजिए। यहाँ पे 40 लिख दिए, 40 को ऐसा तोड़ेंगे कि एगो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 36 + 4 हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे इसको क्या, √36 प्लस है तो प्लस 4/36 का कितना होता है 6, तो 6 के दुगना 6 दूनी 12, 4 1 4, 4 3 12, 36 हो गया 6 प्लस 1/3, 6 18, 1 19/3, 19/3। एगो तो 0 पॉइंट तो पहले दे रहेगा क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी है, इसलिए 0 पॉइंट पहले दे दीजिए। 19/3, 3 6 के 18, बचा कितना, तो बोले सर 1 पर 0 तो 3 तिहाई 9 हो गया, यानी 0.04 का वर्गमूल होगा 0.63। अब कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए थोड़ा सा लेंदी है तो कुछ तो सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए तभी तो मज़ा आता है, नहीं तो मज़ा कहाँ से आएगा। क्लियर है निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से हम लोग क्या किए, यहाँ पे सीख चुके हैं किस प्रकार के पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना, पूर्ण घन संख्या का, और जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है उसका भी वर्गमूल ट्रिकली हम लोग निकाल सकते हैं, दशमलव वाला का भी ट्रिकली हम लोग निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए। और लगातार सॉल्यूशन जारी है, यूथ का भी मैं पूरा धुआं कर रहा हूँ। जो विद्यार्थी अभी तक वंचित है वो हमारे कोर्स को परचेज करें और लगातार मेहनत करते रहें। आप सभी को पता है कि केवल यूथ का मैथ को धुआं करने के लिए मैंने 199 रुपया का लगाया है पेड कोर्स। इस 199 रुपया सभी को दे सकते हैं, मैं अमीर बनने के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ आपके व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए ले रहा हूँ, ताकि मैं कंटेंट समय से दे सकूँ, वेस्ट दे सकूँ और आपका सिलेक्शन पका। इसलिए जम के शेयर करें, एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।